हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार और बेहतरीन तरीके से आप सभी लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बेहतरीन से और शानदार से प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम शिवम पांडे है। तो चलिए आज के इस सेशन को देखते हैं क्या चीज है। आज का जो सेशन है कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। डरो मत, टेंशन मत लो। आज हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं रोड मैप के बारे में। आपका सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। सितंबर में आपका एग्जाम है। टाइम लिमिटेशंस हमारे पास बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत लिमिटेड टाइम। अब इस लिमिटेड टाइम में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सीडीएस क्रैक करना है। कैसे किया जाए, क्या एक स्ट्रैटेजी लेकर के, चलिए आइए उसी को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और रोड मैप देखेंगे कि सीडीएस का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से सीडीएस के बारे में, सीडीएस का पूरा एक कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच में आप लोगों के लिए लेकर के आया। पूरा एक सीडीएस का रोड मैप है जिसको हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। चलिए आइए, सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि गाइस जनरल स्टडीज का मास्टर प्लान क्या होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए 100+ मार्क्स इन जीएस। ऑलमोस्ट 6 मंथ का टाइम होता है हमारे पास, बट अब 6 महीने का टाइम तो खैर है ही नहीं। जून एंड हो रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने का टाइम है, ठीक है। तो स्टैटिक, करंट अफेयर और रिवीजन, ठीक है। पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन होनी चाहिए, एमसीक्यू डोमिनेशन होना चाहिए और मल्टीपल रिवीजन साइकिल्स हो। याद रखिएगा, मल्टीपल रिवीजन साइकिल करो सबसे पहले, उसके बाद पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करो दूसरी चीज, तीसरी यहां पर आपका एमसीक्यू डोमिनेशन होना चाहिए, है ना। एमसीक्यू बहुत तगड़े से आपको करने चाहिए, आपको तीनों ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस आना चाहिए। और करंट अफेयर तो भाई एनी डे इट इज दी इम्पोर्टेंट। इसको मैं 4th नंबर पे नहीं रखूंगा, इसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा क्योंकि करंट अफेयर हमेशा एक मेजर रोल प्ले करता ही करता है। तो इन सबसे ऊपर हम करंट अफेयर को रखेंगे, ठीक है। आपका गोल आईएमए, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। तो एक चीज याद रखिएगा, योर कंपटीशन इज नॉट अदर एस्पिरेंट्स, योर कंपटीशन इज योर ओन कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक की, खत्म, वहीं पे खत्म। अगर आपने एक भी दिन की, चलो यार कोई बात नहीं, आज शादी है, बर्थडे है, दावत चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, क्या ही चले भाई, सितंबर दे लो, दावत फिर कर लेना। हाँ 6 महीने बाद आएगा पेपर फिर से, लेकिन फिर वही चीजें लग जाए। बाकी स्टूडेंट्स भी तो आ रहे हैं यार, फ्रेशर्स को भी तो मौका दो कि पंचवर्षीय योजना बैठ के बनानी है ना। तो ये चीजें, चलो इसके अलावा अगर आप यहां पर देखोगे, डोमिनेंस देखना। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं, 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। ऐसे ही रखना 40%, है ना, 40% कम से कम स्टैटिक नॉलेज को देना और करंट अफेयर यहां भी एड ऑन कर लेना 10%। 30% रिवीजन, 10% करंट अफेयर, 20% हो गया करंट अफेयर। 20% एमसीक्यू को दो और फिर उसमें 10% करंट अफेयर को। जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो उसमें करंट अफेयर, एमसीक्यू, स्टैटिक नॉलेज, इन सारी चीजों को भी वेटेज दो। परसेंटेज में डिवाइड कर लो। जब आप परसेंटेज में चीजों को डिवाइड कर लेते हो तो आपको यहाँ पर चीजें थोड़ा सा देखने के लिए मिल जाती हैं प्रॉपर में। वेटेज ट्रेंड देखोगे भाई साहब, हिस्ट्री से 18 से 22 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी ठीक ठाक 18 से 22 क्वेश्चन है, पॉलिटी 15 से 20 क्वेश्चन है, इकोनॉमी 8 से 12 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, साइंस के 20 से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट अफेयर यार अब ये वेटेज जो है ना इंक्रीज हो चुका है। और यहां पर एक चीज याद रखना, पॉलिटी जो है ना, ये पूरी की पूरी पॉलिटी इजी होती है, यानी कि डुएबल है। पॉलिटी के अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप
18 से 19 क्वेश्चन दौड़ के कर सकते हो, मतलब बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप यहाँ पर कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, इनको छोड़ा नहीं जा सकता। पॉलिटी तो 200% करोगे ही करोगे, इकोनॉमी 200%, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के। हिस्ट्री में मान सकता हूँ थोड़ा सा ओवरबर्डन लग सकता है, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या पूछ लिया। जैसे एक बार मॉडर्न का क्वेश्चन आया था कि गांधी जी हाफ नेकेड कहां पर हुए थे, गांधी जी ने अपना हेड शेव कहां पर करवाया था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि मतलब छोड़ने के लिए बने होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे क्वेश्चन आपसे बने। दूसरा ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल चीजें आती है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में क्लियर है तो तब भी आप 18 क्वेश्चन, अगर 20 क्वेश्चन आए तो 18 क्वेश्चन आप 200% कर लोगे ज्योग्राफी। हिस्ट्री में अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। सीक्वेंसिंग, यहां पर डेट्स नहीं रखनी रहती, यहां पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखना। और भाई करंट अफेयर तो एनी डे इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइंस के बारे में बात करूं, मैं अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपको बताऊं तो क्लास 9 और क्लास 10 की जो साइंस की जो बुक आती है ना, एनसीईआरटी, वो पढ़ लो, काम हो जाएगा, 200% काम हो जाएगा। नहीं तो एक बुक आती है लूसेंट साइंस के लिए, उससे काम हो जाएगा, ठीक है, 200% काम हो जाएगा, क्योंकि इतना डेप्थ में आपके यहाँ साइंस का क्वेश्चन नहीं होता। अब एक चीज करते क्या है लोग, बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बहुत सारे पीडीएफ रख लेंगे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लेंगे, है ना। इग्नोर क्या कर देते हो, रिवीजन। हर स्टूडेंट रिवीजन इग्नोर करता, नहीं करता। आज पढ़ा कल नहीं पढ़ेगा, परसों भी नहीं पढ़ेगा, फिर रिवाइज करेगा नहीं, बोलेगा हमें तो सर प्रेम्बल आपने क्लास में बताया, हमें तो समझ में आ गया। अरे भाई मैंने प्रेम्बल को क्लास में बहुत इजी वे में बताया, फंडामेंटल राइट को इजी वे में बताया, ओशन करेंट्स की फॉर्मेशन को इजी वे में बताया, तब आपको समझ में आए। तो आपको रिवीजन करना है, पीवाईक्यूज नहीं करते, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, नोट्स मेकिंग नहीं करते, आप बस वही पीडीएफ लेकर के उसको पढ़ते हो, नहीं, ब्रेन बूस्टिंग करनी है, ब्रेन बूस्टिंग, ब्रेन बूस्टर्स बनाइए, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखिए चीजों को, ताकि आप जब भी देखो तुरंत, ब्रेन बूस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद टॉपर्स, यानी कि जिनका सिलेक्शन होता है, लिमिटेड सोर्स रखिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, वीकली टेस्ट लगाइए और मंथली एनालिसिस, तब यहाँ पे रिजल्ट और सिलेक्शन आपका होगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, फेलियर, फेल, शून्य, जीरो, अंडा, कुछ भी। यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार रिजल्ट निकलता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, ट्रस्ट में फॉलो करके देख। इसके बाद अगर आप देखो टारगेट क्या सेट करना है, मैंने कहा ना 18+ आपको करना ही करना है ज्योग्राफी में, पॉलिटी में 15+, 15 क्या 18 मान के चलो भाई, पॉलिटी गलत होनी ही नहीं चाहिए। अगर 16 क्वेश्चन आए तो 15 होंगे ही होंगे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, आने चाहिए हमको, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे आकर के बैठ गए हो। उसके बाद इकोनॉमी 8 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, इजी है, लूसेंट पढ़ लो, काम खत्म हो गया, डन हो गया काम। और सबसे बेहतरीन, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में आपको एक बॉक्स मिलता है, डू यू नो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं, डू यू नो, उठा करके देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और डू यू नो का बॉक्स, 7-8 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे डू यू नो के, तैयार हो गया अभी अभी डू यू नो हमारा, उठा लो डू यू नो और कर दो काम, ठीक। उसके बाद करंट अफेयर, भाई 10 से ज्यादा, अब तो खैर 20-25 क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन 10 से ज्यादा तो करने ही करने हैं। स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी, न्यूज, बुक्स एंड ऑथर, डिफेंस एक्सरसाइजेस, है ना, मिलिट्री रैंक, ये सारी चीजें, तो ये चीजें है ना। एक्सपेक्टेड स्कोर, अगर आप ओटीए के लिए हो तो 100+ होना, और ओटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, आईएमए, आईएनए, एएफए के लिए और भी ज्यादा है, ठीक है। दिस स्कोर रेंज कीप्स यू इन दी सीरियस कंपटीशन जोन। ये नहीं है कि आपको ये सिलेक्शन दिलवाएगा, नहीं, सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, सिलेक्शन 100+ ही स्कोर दिलवाएगा, याद रखना। और ये मैं खाली किसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं खाली बता रहा हूँ आपका जीएस का सेक्शन, तो जीएस में आपको इतना स्कोर करना ही करना है, इंग्लिश में अगला स्कोर है, मैथ्स का अगला स्कोर है, तीनों को कंबाइन करोगे तब फाइनल मेरिट बनेगी,
ठीक है, तो ये स्कोर आपको लाना ही लाना है। ये मत सोच लेना कि ये आपका मेरिट है, नहीं, ये मेरिट नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट का स्कोर मैं बता रहा हूं, जनरल स्टडीज का। और क्या है, और सर यहां पर देखना कुछ चीज, अब जून एंड हो रहा है, फाउंडेशन आप अपनी बना चुके होगे, ठीक है, फाउंडेशन आप अपनी बना चुके होगे जून से अगस्त तक। अब अगस्त तक जो चीजें करनी है, ठीक है, पूरा फाउंडेशन बनाना है, फिर उसके बाद कंप्लीट एंटायर स्टैटिक जीके, 4 आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, 1 आवर रिवीजन और 50 एमसीक्यू डेली। वीकली टारगेट सेट करो कि 350 से भी ज्यादा एमसीक्यू हमें सॉल्व करने ही करने हैं पूरे वीक में, पूरे वीक में 100 एमसीक्यू एक दिन का टारगेट। सर एक दिन में हमें 100 एमसीक्यू, ठीक है, और एक दिन में एक सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट 7 दिन में, और अगर 100 एमसीक्यू एक दिन में कर रहे हो तो 700 एमसीक्यू आपने कर लिए हैं, 100 एमसीक्यू। क्लियर? तो ये चीजें हमें यहां पर मिल जाती हैं, तो इस चीज को यहां पर याद रखें, ठीक। तो आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं हमारी एकेडमी के बारे में, तो हमारी इस एकेडमी को लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर ने फाउंड किया था 2003 में प्रयागराज में। सर एक्स एनडीओ एक्स जीटीओ रह चुके हैं। 19 एसएसबी इलाहाबाद में सर ने सर्व किया है, 4 एएफएसबी बनारसी में, 2 एएफएसबी मैसूर में सर ने सर्व किया। तो इस एकेडमी को, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को सर ने फाउंड किया था 2003 प्रयागराज में, इसीलिए हमारी एकेडमी का जो हेड ऑफिस है वो आज भी आपको प्रयागराज ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ूं, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एंशिएंट, एंशिएंट के कौन कौन से टॉपिक हैं। इंडस वैली, वैदिक एज, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, संगम एज, ठीक है, बहुत हाई टॉपिक। रिलीजियस टीचिंग से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, आर्किटेक्चर के क्वेश्चन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट काउंसिल्स, बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल, क्वेश्चन आते हैं, और हैं इनके क्वेश्चन, आप देखो ना, क्यों नहीं पढ़ते इन टॉपिक्स को, क्यों नहीं करते रिवीजन, कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ लो ना, कर लो इस पे क्वेश्चन, हो जाएगा, 4 से 6 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे भाई, ठीक है, बात को समझो, मेरी टाइम है अभी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, मेडिवल में दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, ब्राह्मणी किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। फोकस्ड एरिया किस पे, फाउंडर कौन है, कैपिटल कहां पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, इनका हटना, प्रिसाइज चीजें दी गई है, 5 चीजें हैं जो हर एक टॉपिक में आपको देखना है, बस काम खत्म, आगे बढ़ो, बनाओ दिल्ली सल्तनत, फाउंडर कौन था, कौन कौन सी डायनेस्टीज है, कैपिटल कहां है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, आर्ट एंड कल्चर, मेहराब्स कैसे बने, डोम्स कैसे बने, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन कैसे हुआ, पढ़ो ना इसको, 3 से 5 क्वेश्चन सिक्योर, काम खत्म। 4 क्वेश्चन उधर किए, 3 क्वेश्चन इधर किए, 7 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री, 7 क्वेश्चन आपकी पॉकेट में आ गए। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप देखिए मॉडर्न इंडियन के, यूरोपियन अराइवल सब पढ़ते हैं, कार्नाटिक वॉर्स क्या बेहतरीन तरीके से बताया है, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, गवर्नर जनरल्स, रिवोल्ट, कांग्रेस सेशन, गांधीयन मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस, से टॉपिक हैं सारी चीजें। गोल्डन रूल क्या है, मॉडर्न इंडिया अलोन कैन गिव हाफ ऑफ मार्क्स। नहीं पढ़ा सर हमने, नहीं पढ़ी जा रही मॉडर्न, मेडुअल पढ़ लो भाई, मजा आएगा पढ़ने में, तो इसको मजा तो उसको भी आएगा, बस टीचर सही होना चाहिए, इसीलिए कहता हूं सही डायरेक्शन में पढ़ी, ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ो,
आगे क्या है सर, फिजिकल ज्योग्राफी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म, रॉक, प्लेट, टेक्टोनिक, माउंटेन, एटमॉस्फेयर, विंड, है ना, ओशनोग्राफी। 8 से 10 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस बच्चों को कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। जो भी पुराना बच्चा देख रहा है ना इस वीडियो को, उसको पता है कॉन्सेप्चुअल चीजें बताता हूँ इस पे, और सारे ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों को ऐसे फिंगर टिप्स पे रटे हुए हैं ये टॉपिक, ऐसे ऐसे पता है कि सर बिग बैंग थ्योरी, प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस, कांत गैसियस हाइपोथेसिस, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, क्रस्ट मेंटल कोर, और ये चीजें अंदर होती, पूरा स्ट्रक्चर फिंगर टिप्स पे है बच्चों, नोट्स है बच्चों के पास यार, क्यों नहीं कर रहे आप भी करो। उसके बाद अगर आप देखोगे फिजियोग्राफिक डिवीजन, हिमालयन सिस्टम, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर, रिवर, लेक्स, डैम, क्लाइमेट, मानसून, सॉइल, एग्रीकल्चर में कुछ हम प्लेन्स पढ़ेंगे, प्लेन्स में हम रिवर्स पढ़ लेंगे, रिवर्स के साथ हम लोग एग्रीकल्चर डिस्कस कर लेंगे, हम मिनरल्स डिस्कस कर लेंगे, हम प्लेट्यूज पढ़ेंगे, हम मिनरल्स का डिस्कशन कर लेंगे। 17 ड्रेनेज बेसिन है इंडिया में, 17 पूरी पढ़ाते हैं, चीजें आती हैं, चीजें हो रही है, पूरा माउंटेन सिस्टम डिस्क्राइब किया है। और क्या चाहिए यार, करो इन टॉपिक्स पे वर्क करो, खुद के ऊपर वर्क करो, ठीक है। और अगर मैं बताऊं, अगर आप डेडिकेटेड मोड में करना चाहते हो चीज, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रयागराज लूकरगंज में नए पते पर है, तो आपको प्रयागराज लूकरगंज आना है। अगर आप ऑफलाइन मोड में हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ऑफलाइन मोड में आप प्रयागराज लूकरगंज आ सकते हो, वहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पर आपको हमारा रेसिडेंशियल कैंपस देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपके पास हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, आपको डेडिकेटेड एनवायरनमेंट मिलेगा, क्लासरूम्स है, और बाकी चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे लाइब्रेरी, ठीक है। तो पूरा रेसिडेंशियल कैंपस, वर्क करिए यार, आपके लिए यहाँ पर चीजों को किया गया है। उसके बाद मोस्ट कवरेज क्या है ना, कॉन्टिनेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ओशन करेंट, स्ट्रेट, सी, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, ये मेजरली ये जो है ना करंट अफेयर ओरिएंटेड आ जाता है। तो भाई आप ऐसे करिए, है ना। फिर उसके बाद जब हम बात करें पॉलिटी की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेगुलेटिंग एक्ट्स, हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, चार्टर एक्ट ये भी हिस्ट्री में पढ़ लेते हो, हिस्ट्री यहाँ से यहाँ तक हिस्ट्री में भी आता है, यहाँ से यहाँ तक हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। फिर उसके बाद प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, बीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मैं कहता हूँ 1 से 51 तक आर्टिकल्स आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, 1 to 51 फिंगर टिप्स, भूलना नहीं है, ठीक, ये चीजें। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हटाया जाता है, क्वालिफिकेशन, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पावर क्या है, फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करता है, जुडिशरी, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इमरजेंसी, लोकल बॉडी। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ लिए, आपने सेंटर को पढ़ लिया, तो आपने स्टेट को ऑटोमेटिकली पढ़ लिया, सिलेबस तुरंत हाफ हो गया। स्मार्ट वर्क करो, है ना, स्मार्ट वर्क, ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। इस तरीके से इकोनॉमी बहुत बेसिक 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 चीज क्या है सर, बेसिक इकोनॉमी देखने के लिए मिलेगी, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, बैंकिंग, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारी चीजें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस रख, क्योंकि आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल चीजें आती हैं, सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखना है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिजिक्स मेरा स्कोप है नहीं, तो फिजिक्स वाले सर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के मिल जाती है, बायो, है ना। तो हमारा सीडीएस का एक नया बैच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द वॉरियर बैच 4.0। वॉरियर बैच 4.0 सीडीएस 2 2026 के लिए है, 1 ईयर की वैलिडिटी देखने के लिए मिलेगा। टारगेट हम करेंगे सीडीएस 2 2026 को, लेकिन 1 ईयर की वैलिडिटी। प्लीज इस वॉरियर बैच का हिस्सा बनिए, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, और आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई को डेडिकेटेड फॉर्म में आगे लेकर के चलिए। जैसे गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप पे आप क्या करते हो, अपनी डेस्टिनेशन डाल देते हो, गूगल मैप आपको बता देता है, तो आपको ये गूगल मैप ओपन करना पड़ेगा, इसमें अपनी डेस्टिनेशन डालनी पड़ेगी, तब हम आपको रास्ता बताएंगे, चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद करंट अफेयर, एनी डे आप करंट अफेयर का सोर्स पीआईबी रखो, डिफेंस न्यूज रखो, गवर्नमेंट स्कीम, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट एंड इंडिसेस,
क्लियर, कौन कौन से इंडेक्स है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, वेरियस इंडेक्स, ये सारी चीजें हमें लेकर, दीज आर द थिंग, ठीक है। उसके बाद डिफेंस करंट अफेयर में मिलिट्री एक्सरसाइज, मिसाइल टेस्ट, डिफेंस एक्विजिशन, डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स, आर्म फोर्स कमांडर्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, नेवल एक्सरसाइज, एयरफोर्स एक्सरसाइज, वन डिफेंस क्वेश्चंस कैन बी one defense question can be the difference between the selection and rejection. इसको बहुत लोग भूल जाते हैं, आपको ये चीज लेकर ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ। ये सिर्फ एक आपको मैंने बताया है किस तरीके से आपको मंथली अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। आप इसमें कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल जून में हमने हिस्ट्री ज्योग्राफी कर ली थी, जुलाई में हम पॉलिटी इकोनॉमी करेंगे, अगस्त में साइंस, सितंबर में करंट अफेयर और रिवीजन, अक्टूबर में पीवाईक्यू, नवंबर में रिवीजन। ये मतलब मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सितंबर में एग्जाम है, ये मत बोलना सर सितंबर से आगे बढ़ गए, नहीं, ये आपको मैंने सिर्फ एक होलिस्टिक अप्रोच दिया है, बताया है इस तरीके से आप 6 मंथ को लेकर के चल सकते हो। तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। ये स्ट्रैटेजी मैं कुछ बता नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए रखा है सामने, ये नहीं कि आप फॉलो कर लो, क्योंकि ये नवंबर तक जा रही है, पेपर सितंबर में, याद रखना, ठीक है ना, वो मत फॉलो कर लेना, ये एग्जाम्पल मैं आपको दे, ऐसी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए, है ना। कैसे पढ़ना है, डेली का शेड्यूल क्या करना है, मॉर्निंग में 2 घंटा स्टैटिक जीएस पढ़ना है, दिन में 1 घंटा करंट अफेयर, शाम को 2 घंटा रिवीजन, शाम को 50, मैं तो कहता हूँ 100 एमसीक्यू आराम से कर सकते, 100 एमसीक्यू, है ना। 5 से 6 घंटे का टारगेट सेट कर लो, है ना। अगर जो लोग 1 साल के लिए हैं तो भाई साहब 365 डेज डिसिप्लिन बीट्स 365 डेज मोटिवेशन। मोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, आज है कल नहीं, परसों है फिर नरसों नहीं, डिसिप्लिन इज परमानेंट। अगर मोटिवेशन होता तो आर्मी में मोटिवेशन होता, आर्मी का डिसिप्लिन होता है, फिर डिसिप्लिन इज परमानेंट, याद रखना, ठीक है। ऐसे लेकर के आप चलो, चलो क्या होगा सर, रिवीजन 1 विद इन 7 डेज, रिवीजन 2 21 डेज, 7 21 45 दिन का ये आप पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के चलिए, कैसे कैसे कितने तो रिवीजन करना है। रीड वंस रिवाइज 4 टाइम, रीड वंस रिवाइज 4 टाइम, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, क्लियर। और जो भी टेस्ट देना, एवरी टेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय एरर एनालिसिस, ठीक है, ये चीजें होंगी, है ना। और हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, व्हाई डू आई वांट टू वेयर द यूनिफॉर्म, मोटिव डिसिप्लिन आएगा। व्हाई शुड द नेशन ट्रस्ट मी, व्हाट डिड आई इंप्रूव टुडे, रात को जरूर पूछना, नींद नहीं आएगी जिस दिन पूछने लग जाओगे। एम आई मोर डिसिप्लिन देन यस्टरडे, कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन तुम रेगुलर बेसिस पे अपने करियर को लेकर के सोचोगे और जिस रात तुम बिना पढ़े सो गए, तुम्हें नींद नहीं आएगी उस रात, वाकई बता रहा हूँ, ये चीज मेरे साथ हुआ है ना। ये चीज है, रिमेंबर, ऑफिसर्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय मोटिवेशन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए, मोटिवेशन नहीं, मोटिवेशन। अगर मैं बात करूं टीम त्रिशूल के बारे में, तो हमारे फाउंडर लेट विंग कमांडेंट अनूप मल्होत्रा सर हैं। सर के जाने के बाद हमारी एकेडमी को जो डायरेक्शन दिया, एकेडमी को जो संभाला, वो मिस्टर अभिनव मल्होत्रा सर ने संभाला है। हमारे डायरेक्टर सर देखने के लिए मिलते हैं। देन अगर मैं हमारे मेंटोर के बारे में बात करूं, तो आपको हमारे मेंटोर मिल जाएंगे कर्नल पंकज मल्होत्रा सर। देन हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पर ब्रिगेडियर अमर नारायण सर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल सतवीर सिंह सर। तो दीज आर दी पर्सन, ये पूरी टीम है, क्या बेहतरीन टीम आपको यहाँ पर आपके साथ लगी हुई, ठीक है। तो ये चीजें हैं, 180 days, 6 month, 1 uniform, 1 dream, no excuses, no 0 days, nothing relaxation should be there, ठीक है। स्टडी, रिवीजन, अटैक एमसीक्यू, क्रैक सीडीएस 2 2020, ठीक है। विक्ट्री बिलोंग टू दोज हु प्रिपेयर व्हेन नोबडी इज वाचिंग। नंबर दिस, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए हमें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की लेगेसी आप भी इन फोटोज में आ रही है,
ठीक है, रिजल्ट्स में आएंगे। अगर मैं बात करूं तो हमारी ब्रांचेस आपको प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, श्रीगंगानगर और आगरा में मिलेगी। ऑफलाइन में अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो इनमें से किसी भी ब्रांच के नजदीक हो तो आ सकते हो। मैं आपको मिलूंगा हमारी प्रयागराज ब्रांच पे हेड ऑफिस में। मैं आपका जीएस का जो सब्जेक्ट है वो कवर अप करवाता हूँ, ठीक है। तो त्रिशूल आओ वर्दी पाओ। और अगर और भी कोई डाउट है तो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, दैट इज 8400083030। टिल देन बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।